आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर 11 वन फ्राइडे मॉर्निंग। वीडियो में क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, एट द पॉइंट देर वॉज अ लाइट नॉक ऑन द डोर, मिस ओ से कॉल आउट, कम इन, मिस डाइट्रिच एंटर्ड। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की एक लाइन दी हुई है जिसमें कहा गया है कि एक पल दरवाजे पर दस्तक हुई, मिस ओ से ने कहा कि अंदर आ जाओ, और अंदर आई थी मिस डाइट्रिच। मिस डाइट्रिच ने पूछा कि क्या मैं भी आपकी इस बातचीत का हिस्सा बन सकती हूँ। वो बहुत लंबी थी और ये बात वो मुस्कुराकर कह रही थी। क्वेश्चन अब आपसे पूछा गया है, डू यू थिंक द टू वुमेन नो समथिंग वी डू नॉट नो येट। क्या आपको लगता है कि ये दो वुमेन्स जो थी मिस डाइट्रिच और ओ से मिस ओ से, ये दोनों कुछ जानती थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था। क्वेश्चन बी, पिक आउट अ वर्ड और फेस दैट टेल अस द समथिंग गुड इज गोइंग टू बी अनाउंस। तो आंसर नंबर 1 है इसमें ए का। मिस डाइट्री सेड दैट शी वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाट दिस मीन। यानी मिस डाइट्रिच ने कहा कि वो भी इसका हिस्सा बनना चाहती हैं, पर ये नहीं बताया कि ये चीज़ है क्या। दिस इंडिकेट द बोथ टीचर न्यू समथिंग। इससे पता चलता है कि दोनों टीचरों को कुछ ना कुछ तो पता था जिसके बारे में अभी तक बताया नहीं गया था। क्वेश्चन बी का आंसर है, मिस डाइट्रिच वाज स्माइलिंग विच टेल अस दैट समथिंग गुड वाज गोइंग टू बी डिस्कस। कि मिसिस डाइट्रिच की मुस्कुराहट से ये पता चलता है कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है जिसके बारे में बातचीत होने वाली है। क्वेश्चन सेकंड, द सिलेंडर ब्राउन गर्ल्स आई वाइडेंड एंड द हर्ट जंप्ड। उस पर दुबली पतली लड़की की आंखें चमक उठी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सी ट्राई टू स्माइल बट इंस्टेड टीयर्स कम टू हर आइज। उसने मुस्कुराने की कोशिश की पर फिर भी उसके आंखों से आंसू निकल आए। अब क्वेश्चन ए पूछा गया है इसमें, डू यू थिंक समथिंग इम्पोर्टेंट हैपन टू द गर्ल लाइफ, व्हाट डू यू थिंक सो। आपको क्या लगता है कि उस लड़की की ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा हुआ होगा, व्हाट डू यू थिंक सो, मेरा आपको कैसा लगता है। क्वेश्चन बी, इज़ द गर्ल हैप्पी और सैड। क्या वो लड़की दुखी थी या खुश थी। हाउ कैन यू टेल, आप कैसे बता सकती हैं। क्वेश्चन ए का आंसर है, द गर्ल वॉज मूव्ड and please surprised. Although she wanted to smile, she had tears which so the news meant a lot to her. वो जो लड़की थी वो इस बात से को सुनकर हैरान हो गई और खुश हुई। उसने मुस्कुराने की कोशिश भी की, उसकी आंखों से आंसू निकल आए, जिसका मतलब यही है कि जो न्यूज़ उसने सुनी है, जो खबर उसके को ने सुनी है, वो उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। क्वेश्चन बी का आंसर है, द गर्ल इज़ हैप्पी बिकॉज शी वाज एक्साइटेड एंड स्माइलिंग। गर्ल खुश थी क्योंकि उसकी चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उत्तेजित थी। क्वेश्चन 3, मिस ओ से को हैड कॉल्ड नैन्सी ली टू द ऑफिस बोथ टू प्रिपेयर हर एंड वॉर्न हर। मिस ओ से ने नैन्सी ली को अपने ऑफिस बुलाया, प्रिपेयर करने के लिए और वॉर्न करने के लिए, यानी चेतावनी देने के लिए। इन मेकिंग हर एक्सेप्टेंस स्पीच द प्रिंसिपल वांटेड नैन्सी ली टू बी काम एंड प्रिपेयर। कि ये बताने के लिए कि स्पीच देते हुए वक्त नैन्सी ली को शांत रहना है और अपनी स्पीच को पहले से तैयार रखना है। क्वेश्चन ए पूछा गया है, हाउ डिड मिस ओसे प्रिपेयर एंड वोर नैन्सी ली। कि किस तरीके से मिस ओसे ने नैन्सी ली को प्रिपेयर किया और वोर्न किया। तो आंसर है इसमें, आंसर ए, मिस ओसे टोल्ड नैन्सी ली दैट सी वुड हैव टू मेक एनी एन एक्सेप्टेंस स्पीच इन द असेंबली हावर। मिस ओसे ने नैन्सी ली को बताया कि असेंबली के समय उसको एक स्पीच तैयार रखनी है। सी टोल्ड हर टू थिंक अबाउट व्हाट सी वॉज गोइंग टू सी कामली। कि इन्होंने इससे नैन्सी ली से ये भी कहा कि जो भी आप बोलना चाहते हो उसके बारे में आप पहले से ही शांति से सोच लो कि आपको बोलना क्या है। क्वेश्चन बी, व्हाट रियली वाज इज मिस ओसेस माइंड व्हेन ही सी थॉट नैन्सी ली शुड बी काम एंड प्रिपेयर। कि मिस ओसे के दिमाग में क्या चल रहा था जो उन्होंने ये विचार किया कि नैन्सी ली को शांत रहना है, उसको पहले से प्रिपेयर करना है। आंसर है इसमें, मिस ओसे वांटेड नैन्सी ली टू थिंक कामली अबाउट द वर्ड्स शी वांटेड टू से, सो दैट शी नॉट लेफ्ट ट्रम्बलिंग फॉर वर्ड्स। जिसकी वजह से वो वर्ड्स कहते हुए हिचकिचाए नहीं। क्वेश्चन 4, सिट डाउन नैन्सी ली सेड, सी सेड। मिस ओसे डिड नॉट स्माइल, देयर वाज अ लॉन्ग पॉज। मिस ओसे ने नैन्सी ली से कहा कि नैन्सी ली बैठ जाओ। उस समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी और ना ही आवाज़ थी और बिल्कुल शांति थी उस जगह। क्वेश्चन ए पूछा गया है, क्वेश्चन ए आपके सामने है, व्हाट वाज नैन्सी ली कॉल्ड इनटू मिस ओसे ऑफिस इन अ सेकंड टाइम। दूसरी बार मिस ओसे ने नैन्सी ली को अपने ऑफिस क्यों बुलाया।
आंसर है इसमें आंसर ए, नैन्सी ली वॉज कॉल्ड अ सेकंड टाइम टू से दैट शी विल नॉट रिसीव द अवार्ड। नैन्सी ली को इसलिए बुलाया गया दूसरी बार ये बताने के लिए कि आज उसे कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। क्वेश्चन बी, वाई डिड मिस ओसे पोज फॉर अ लॉन्ग टाइम। मिस ओसे काफ़ी समय तक शांत क्यों रही। डस इट टेल अस एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। क्या इससे कुछ पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। बी आंसर है इसमें, Miss Ose paused because she felt ashamed and also wondered how she could break the news to Nancy Lee. मिस ओसे शांत इसलिए थी क्योंकि उन्हें बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और वो इस बात से चिंतित थी कि वो कैसे बताएं नैन्सी ली को उस खबर के बारे में। द पोस्ट इंडिकेट दैट वाट वाज कमिंग वाज नॉट प्रेजेंट। इस शांति से ये पता चलता है कि आगे आने वाली जो बात है, जो भी बात ये बताने वाली है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इसके लिए। क्वेश्चन 5, वाट व्हेन द कमिटी लर्न दैट यू विल कलर दे चेंज देयर प्लान। जब कमेटी को ये पता चला कि तुम कलर्ड पीपल यानी ब्लैक पीपल में आती हो तो उन्होंने अपना जो प्लान है वो बदल दिया। क्वेश्चन ए है, व्हाट वाज द प्लान दैट वाज चेंज। प्लान क्या था जो बदल गया। क्वेश्चन बी, वर द कमेटी राइट इन दिस डिसीजन। क्या कमेटी ने जो अपना फैसला लिया क्या वो सही था। आप इसमें क्या सोचते हो। आंसर ए, द प्लान ऑफ गिविंग द अवार्ड टू द नैन्सी ली वाज चेंज बिकॉज शी वाज एन अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल। वह प्लान कि नैन्सी ली को एक अवार्ड दिया जाना है, ये प्लान बदल दिया गया क्योंकि जब उन्हें पता चला कि ये अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल है। सेकंड का आंसर है नो, द कमिटमेंट वाज रॉन्ग। जो इन्होंने द कमिटी वाज रॉन्ग, जो कमिटी थी वो गलत थी क्योंकि टैलेंट को कलर या फेस को देखकर नहीं दिया जाना चाहिए, सभी को इक्वल चांसेस देने चाहिए। क्वेश्चन 6, Miss O'Shea had risen and stood looking but of the window. मिस ओसे खड़ी हुई, खिड़की के बाहर झांकने लगी। क्वेश्चन ए, व्हाट डू यू थिंक मिस ओसे लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट दिस पॉइंट। आपको क्या लगता है कि मिस ओसे खिड़की के बाहर इस समय क्यों देख रही हैं। क्वेश्चन बी, फाइंड आउट द सेंटेंस लाइक दिस टेक्स्ट दैट टेल अस शी वाज फीलिंग वेरी अनहैप्पी। आंसर ए, Miss O'Shea looking out of the window as she could not bear to look as Nancy Lee unhappy. मिस ओसे खिड़की के बाहर इसलिए देख रही थी क्योंकि वो नैन्सी ली को दुखी होते हुए नहीं देखना चाहती थी। बी का आंसर है, व्हेन नैन्सी ली एंटर द ऑफिस मिस ओसे डिड नॉट स्माइल दिस टेल अस दैट शी वाज अनहैप्पी। जब नैन्सी ली अपने टीचर मिस ओसे के ऑफिस में पहुंची तो वो मुस्कुरा नहीं रही थी, जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। नेक्स्ट है आंसर इसमें बी, मैच द क्वेश्चन विद द करेक्ट आंसर एंड राइट देम इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 1, वाट न्यूज़ डिड द मिस डाइट्रिच गिव नैन्सी ली। नैन्सी ली को मिस डाइट्रिच ने क्या न्यूज़ दी दैट शी हैड वोन द आर्टिस्ट क्लब अवार्ड फॉर हर पिक्चर। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट डिड नैन्सी ली प्रोमिस मिस ओसे। नैन्सी ली ने मिस ओसे से क्या प्रॉमिस की कि वो अपनी स्पीच को बड़ी शांति से सबके सामने सुनाएंगी, उसके स्पीच के बारे में ध्यान शांति से सोचेंगी। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड मिस ओसे टेल नैन्सी ली दैट शी प्लान टू डू। कि मिस ओसे ने नैन्सी ली को क्या बताया कि उसे क्या करना है, मतलब वो क्या करने वाली है। उन्होंने बताया कि वो स्कूल बोर्ड के पास जाएंगी, वहाँ पर जितने भी प्राइज़ के ये अवार्ड दिए जाते हैं यहाँ से इनसे इनकार कर देगी कि किसी भी स्टूडेंट को उनके रेस या उसके कलर पर के आधार पर प्राइज़ ना दिया जाए, ऐसे गेम्स को हटा ही दिया जाए। क्वेश्चन 4, इन द एंड व्हाट डज नैन्सी ली डिसाइड टू डू व्हेन शी बिकम अ वुमेन। उसने आखिर में नैन्सी ली ने क्या फैसला लिया कि वो बड़ी होकर क्या करेगी। उसने सोचा कि वो बड़ी होकर जो ये सब हो रहा है इससे लड़ाई लड़ेगी और जिससे कि दूसरी लड़कियों के साथ ऐसा गलत ना हो सके, दूसरी लड़की या फिर किसी के साथ भी। रीड दिस सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट नैन्सी सेड मिसिस ओसे। ठीक है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा मिस ओसी सेड दैट नैन्सी हैड बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। सेकंड का आंसर भी इसी तरीके से है, उसमें चेंज होकर आंसर आया है मिस डाइट्री सेड दैट नैन्सी ली पिक्चर हैड वोन द आर्टिस्ट क्लब। थर्ड का आंसर, द एल्डरली वुमेन सेड दैट शी डिड नॉट नो हाउ टू टेल हर व्हेन शी हैड टू से। फोर्थ का आंसर है मिस ओसी said that she was not to receive the award that morning. Fifth answer, Miss O'Shea asked Nancy Lee to lift her head and smile at her.
Sixth answer, Arvind said that he felt very tired and sleepy. Answer number 7, Amrita said that she loved to travel. Answer number 8, Sheetal said that she always woke up early. ये थे सभी इनडायरेक्ट इस क्वेश्चंस के आंसर। अब आते हैं वर्ड्स इन यूज में। आपके ये क्वेश्चन वर्ड्स इन यूज का बुक में दिया होगा, जिसके आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट में रोड, ब्लू, सी वोन, डी वुल्ड, ई हाल, और फोर्थ में बोर्ड। इसी तरीके से नीचे भी आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके आंसर ये हैं आपके सामने, बोर्ड, वोन, ब्लू, रोड, होल। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस में, उनके क्वेश्चंस के आंसर सभी यहाँ पर है। आप सभी क्वेश्चंस को सामने देख सकते हो और अपनी बुक में फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद पंचुएशंस, जहाँ पर कोमास, फुल स्टॉप ये सब यूज़ करनी है और कैपिटल लेटर्स में वर्ड्स को देखना है हमें कहाँ लगानी है। तो ये इनके आंसर है, आप देख लेना कि क्या डिफरेंस है आपके बुक के क्वेश्चंस में और इस आंसर्स में। वहाँ पर आपको यही चेंजेस करने हैं। इसके बाद आता है राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन में भी आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको एक लेटर लिखना है। ये है आपके सामने लेटर, इसका पूरा आंसर। ओके, ये लास्ट आंसर था इस वीडियो का। वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। फिर से आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेनेशन का लिंक मिलेगा, आप चैप्टर को हिंदी में समझ पाओगे। और वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट में लिख कर ज़रूर बताना। एंड बाय बाय।